पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। तो एकल संकरण जो होता है इसमें सामान्य रूप से यानी कि जब एक जोड़े विलक्षण गुण के बीच, तो एक जोड़ा जो विलक्षण गुण होगा इसमें मटर के एक लंबे पौधों को लिया जाएगा और एक बौने पौधा को लिया जाएगा। यानी कि जब एक जोड़े मटर के लंबे पौधा और बौने पौधा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इसको क्रॉस कराते हैं, देखेंगे। अब इसको इसके साथ एक बड़ा टी एक छोटा टी और इसको इसके साथ एक बड़ा टी एक छोटा टी, यानी कि यहाँ पर यह जो है लंबा पौधा है और यह जो है तो बौना पौधा है। लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया गया तो इससे उत्पन्न संतान F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतान, यानी कि दोनों लक्षण में से कोई लक्षण ना मिलकर यहाँ पर एक तीसरा लक्षण प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि संकर प्रजाति। जब प्रथम पीढ़ी में क्रॉस कराया जाता है तो इसमें दोनों संतान हाइब्रिड आते हैं। अब जब पुनः F1 पीढ़ी के संतान को F2 पीढ़ी में क्रॉस कराया जाता है, यहाँ पर देखेंगे F1 पीढ़ी के संतान है F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी के क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले पुनित वर्ग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पुनित वर्ग बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से जो है पुनित वर्ग बना लेंगे। यहाँ पर पुनित वर्ग बना लिए। अब इसमें इस गैमेट को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि बड़ा टी छोटा टी, और इस गैमेट को यहाँ पर रखेंगे, बड़ा टी छोटा टी। अब जो इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा टी हो गया, इसको इसके साथ कराएंगे, एक बड़ा टी एक छोटा टी हो गया, इसको इसके साथ कराएंगे, एक बड़ा टी एक छोटा टी, और जो लास्ट में बच रहा है तो छोटे टी को छोटे टी के साथ कराएंगे, तो जो दोनों छोटा टी। यानी कि जब पुनित वर्ग के द्वारा इसमें यह जो है वर्गनुमा है और यह इसको डिस्टेंटर मोड भी बोला जाता है, यानी कि इसमें जांच किया जाता है और जांच किस आधार पर किया जाता है, देखिए यहाँ पर। यानी कि प्रथम पीढ़ी में जब इसको संकरण कराया गया तो दोनों पौधे हाइब्रिड प्राप्त हुए, लेकिन जब F1 पीढ़ी के संतान को पुनः हम F2 पीढ़ी में क्रॉस कराएं, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि यह जो है कि F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी में जब क्रॉस कराया गया, यहाँ पर इसको फिनोटाइप लिखा जाता है, और फिनोटाइप जो लिखा जाता है तो पौधे या जंतुओं के बाहरी लक्षण के आधार पर इसमें बाहरी लक्षण को देखना है। यहाँ पर लिखेंगे फेनोटाइप। तो फेनोटाइप जो होता है तो रेशियो में लिखा जाता है, अनुपात में लिखा जाता है। तो बाहरी लक्षण इसमें देखेंगे हम, तो सबसे पहले बाहरी लक्षण यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्ण शुद्ध रूप से लंबा है और एक पूर्ण शुद्ध रूप से बौना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दो हाइब्रिड पौधे हैं। ये जो दो हाइब्रिड पौधे हैं ये तो बौने की श्रेणी में नहीं है, जब बाहरी लक्षण देखेंगे तो बौने के श्रेणी में नहीं है, इसलिए तीन पौधे इसको लंबा के श्रेणी में रखा गया बाहरी जब लक्षण देखेंगे तो, क्योंकि हाइब्रिड है या बौना नहीं है, इसलिए लिखेंगे 3:1, यानी कि 3 पौधे लंबा 1 पौधे बौना। अब यदि जब जीनोटाइप देखेंगे इसका, तो जो जीनोटाइप होता है तो जीनोटाइप पौधा या जंतुओं के अंतः लक्षण। अब इसमें अंतः लक्षण जब हम देखेंगे तो अंतः लक्षण देखने से स्पष्ट पता हो रहा है कि एक बड़ा, इसमें 2 बड़ा टी है, तो बड़ा टी किसके लिए इंडिकेट किया जाता है, तो जो शुद्ध और लंबे पौधे हैं, तो लंबे पौधे तो 1 है संख्या इसकी। अब देखेंगे 2 पौधे इसमें हाइब्रिड है, संकर प्रजाति के हैं, इस पर लिखेंगे 1:2:1। एक जो है तो पूर्ण रूप से छोटा है, इसलिए इसका जीनोटाइप जो हुआ 1:2:1। अंतर लक्षण जब देखा गया तो सभी पौधे जो है यहाँ पर अलग अलग हो गए, यानी कि एक हमको शुद्ध लंबा की प्राप्ति हुआ, 2 हाइब्रिड की प्राप्ति हुआ और 1 पौधे बौने की प्राप्ति हुआ। तो चलिए एक बार इसको
समझ लीजिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत न हो। यहाँ पर देख रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। तो एकल संकरण में यहाँ पर हम बताएं आपको कि जब एक जोड़ा विलक्षण गुण के बीच, दोनों एक समान लक्षण के हैं नहीं है, एक लंबा पौधा है और दूसरा बौना पौधा है। तो जब यहाँ पर हम एक जोड़े विलक्षण गुण के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में दोनों पौधों का लक्षण ना आकर के तीसरा लक्षण की प्राप्ति होता है, जो यहाँ पर दोनों पौधा हाइब्रिड है, एक जोड़ा गैमेट की प्राप्ति हुई। अब जब प्रथम पीढ़ी, ये जो प्रथम पीढ़ी है, अब इसके संतान को हम F2 पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं। और जब हम F2 पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर देखिए F2 पीढ़ी है इधर, और F2 पीढ़ी में जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर हमें 4 पौधे की प्राप्ति होती है, जो जिसका फिनोटाइप है 3:1, 3 पौधे लंबे 1 पौधे बौने। बाहरी लक्षण के आधार पर फिनोटाइप देखा जाता है और अंतः लक्षण के आधार पर जीनोटाइप देखा जाता है। जब जीव या पौधे के अंतः लक्षण हम देखते हैं तो इसमें साफ रूप से प्रदर्शित हो रहा है कि एक पौधा मेरा शुद्ध रूप से लंबा है, 2 पौधा हाइब्रिड है और 1 पौधा बौना है। तो इस तरह से यह जो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल